आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिकॉर्न मॉडल। वेल, ये भी एक एंट्री सेटअप है। एंट्री के लिए हम लोग जनरली यहाँ पे प्लान करते हैं। तो होता है क्या, ध्यान से देखिए यूनिकॉर्न मॉडल पे। आपने ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा हुआ है और फेयर वैल्यू गैप पढ़ा हुआ है। इन्हीं दो को कंबाइन करके ये सेटअप बनता है, ये मॉडल बनता है दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न मॉडल। ब्रेकर ब्लॉक और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप को मिलाकर। अब इसमें होता है क्या, ब्रेकर ब्लॉक मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे यहाँ पे काम होता है। ब्रेकर ब्लॉक और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप सामने यहाँ पर होना चाहिए। मान लीजिए क्या है कि यहाँ से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, और ये सब लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, लिक्विडिटी स्विप करता है। ठीक है, ये पहला स्टेप। फिर मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अपोजिट कलर कैंडल आपको मिलेगा। ये प्राइस अप जा रहा है ना, तो डाउन मतलब रेड कलर का अपोजिट कलर कैंडल मिलेगा। अब मार्केट यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ, तो ये अपोजिट कलर कैंडल को मार्केट ने फेल कर दिया। बताया था ब्रेकर ब्लॉक कि ऑर्डर ब्लॉक पहले फेल हो जाता है, तो जो एरिया फेल हो जाता है पहले अप के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, उसी एरिया को अब हम लोग डाउन के लिए प्लान कर रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये एरिया जब फेल हो गया तो इसी एरिया को अब क्या करेंगे, टैप करके डाउन के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ऐसे करके ये ब्रेकर ब्लॉक और सामने फेयर वैल्यू गैप, और जहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है ना, उसी के सामने फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो कंबाइन करके हम लोग इसको बनाते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ये हम लोग का यूनिकॉर्न मॉडल बनता है। ठीक है, ऐसे करके यूनिकॉर्न मॉडल बनता है। अब होता है क्या कि दोनों को ओवरलैपिंग कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि मान लीजिए कि ये वाला एरिया ब्रेकर ब्लॉक का था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। तो हो सकता है फेयर वैल्यू गैप हल्का सा सिर्फ ओवरलैप करे तो भी चलेगा। या ऐसा हो सकता है कि ब्रेकर ब्लॉक ऊपर हो और फेयर वैल्यू गैप नीचे हो, नीचे साइड से भी ओवरलैप करे तो भी चलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक ऊपर हो और थोड़ा सा बस टच करके फेयर वैल्यू गैप निकल जाए तो भी चलेगा। या ऐसा हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक बड़ा हो और फेयर वैल्यू गैप उसके कंपेयर में बहुत छोटा हो, उसके अंदर में आ जाता हो, लेकिन सामने बनना चाहिए तो भी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है और फेयर वैल्यू गैप एक बड़ा सा बना हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक ही उसके अंदर आ जा रहा है पूरा का पूरा, तो भी चलेगा। तो किसी न किसी तरीके से टच पॉइंट ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का होना चाहिए, तब जा करके इसको हम लोग कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ये हम लोग का यूनिकॉर्न मॉडल बनता है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि मैं थोड़ा सा और आप लोग को explain कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वेल, आप लोगों ने ब्रेकर ब्लॉक के बारे में स्टडी किया था, बताया था मैंने कि आखिर ब्रेकर ब्लॉक होता है क्या। ठीक है, उसी दो को मिला करके ये मॉडल जनरली बनता है दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न मॉडल। उन्हीं दो को मिला करके यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे बनता है। आप लोग देख रहे होंगे, ये टॉपिक मैंने आप लोग को बताया था ब्रेकर ब्लॉक के बारे में, हाँ जी। है ना। यहाँ पे देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक का। मैंने आपको बताया था कि ब्रेकर ब्लॉक के लिए क्या क्या चीज़ स्टेप चाहिए होता है। कि मान लीजिए मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे लिक्विडिटी स्विप चाहिए। ये स्टेप वन हो गया। लिक्विडिटी स्विप होने से क्या होता है कि नीचे का प्रोडक्ट खरीद लिया गया है डिस्काउंट में। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इस सेलर के पावर को ब्रेक कर दिया गया है। यहाँ से सेलर लोग आए थे, उनके पावर को ब्रेक कर दिया गया है। तो ये हम लोग का एमएसएस बन गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक को जा करके ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अपोजिट कलर कैंडल पड़ा हुआ था ना, अपोजिट कलर कैंडल पड़ा हुआ था। ये हम लोग का ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ था, तो मार्केट इसको जा करके ब्रेक किया। तो जो अपोजिट कलर का कैंडल बनता है ना, यही हम लोग का ब्रेकर ब्लॉक बनता है। तो मार्केट आया, फेल किया, लास्ट अपोजिट कलर कैंडल, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो गया, एमएसएस हो गया। और आपके इंटरव्यू से पहले अगर इंडिविजुअल मिलता है तो बड़ा अच्छा बात। ठीक है, तो इतनी बातें तो ब्रेकर ब्लॉक में आपने देखा ही।
साथ साथ जो कैंडल ने ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे बनाया हुआ था, इसके सामने होना चाहिए फेयर वैल्यू गैप। ये दोनों ओवरलैप करना चाहिए। अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो समझ जाइए कि ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों ओवरलैप किया, तो ये यूनिकॉर्न मॉडल कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये ब्रेकर ब्लॉक अपसाइड का बना, पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि डाउन साइड के लिए पुश करता, लेकिन यही ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, तो यही अब हम लोग अप साइड के लिए जनरली प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कौन सा चाहिए? क्या डाउन वाला चाहिए कि अप वाला चाहिए? क्या हो सकता है, गेस कर पाएंगे? ये अप वाला कैंडल बन गया। तो फेयर वैल्यू गैप भी क्या चाहिए? अप वाला ही हम लोगों को चाहिए, क्योंकि ये भी अप बोल रहा है, ये भी अप बोल रहा है। अब दो लोग मिलकर के अप बोल रहे हैं। जब दो लोग मिलकर अप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी अप बोल रहा है, ये भी अप बोल रहा है, दोनों मिलकर अप बोल रहा है, तो समझिए इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा और मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर की तरफ जाएगा। ये बनता है। तो अगर फेयर वैल्यू गैप अपसाइड का है, तो सामने ब्रेकर ब्लॉक भी अपसाइड का ही हम लोगों को चाहिए। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझें इसको। यहाँ देखिए, इसी में मैंने ये बताया था आप लोगों को, कैंडल से समझ लो। यहाँ देखिए, कैंडल से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए, गुरप्रीत सर, नीचे प्राइस आया, जी सर। यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, यहाँ पे लिक्विडिटी आकर के शिफ्ट किया, है ना, ये शिफ्ट किया जा करके, ये जी। स्टेप वन हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी शिफ्ट होना पहला स्टेप हो गया। और अपोजिट कलर कैंडल कौन सा था बताइए? ग्रीन कलर का बना हुआ है। ग्रीन। जी जी। हाँ, मार्केट ऊपर जाता है, इसको फेल कर देता है। ये होना तो चाहिए था नीचे साइड, है ना, लेकिन इसको फेल कर देता है। जैसे ही मार्केट इसको फेल किया, तो यही अब हम लोग का क्या बन जाएगा? ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक की बॉडी पे अब हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, और होना क्या चाहिए कि इसके सामने हम लोग का फेयर वैल्यू गैप भी चाहिए। तो देखिए, तो फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है क्या आपको? ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप मिल रहा हाँ है जी। है ना? जी। तो ये किस साइड का फेयर वैल्यू गैप है? अप साइड का कि डाउन साइड का? अप साइड। अप साइड का है। ठीक है, बराबर देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। ये अप साइड का है, तो ये भी हाँ अप जी। बोल रहा है। और साथ साथ ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना, ये भी अब बोल रहा है कि अप जाना है। तो दो लोग मिलकर बोल रहे हैं अप जाना है। तो मार्केट यहाँ से आएगा, टैप किया, टैप करके बोलो यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे करेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो ऐसे मॉडल को हम लोग कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। यही हम लोग का होता है यूनिकॉर्न मॉडल। मुंशी सर, आवाज आ रही है ना? जी सर। जी जी। ठीक। अच्छा, कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चार्ट पे भी जाते हैं कि क्या बन रहा है, इस तरह का ब्रेकर ब्लॉक कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको देखना है। इसका एग्जांपल यूनिकॉर्न मॉडल का देखेंगे चार्ट पर, कि कहाँ कहाँ आपको यूनिकॉर्न मॉडल बनता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आइए, कुछ कुछ और मैं एग्जांपल अभी शो करता हूँ, फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे। ये मैंने बताया आपको। जैसे यहाँ देखिए, पहला स्टेप, बड़ा सर आप अनम्यूट करें। हाँ जी सर। आप बताओ। पहले तो मान लीजिए इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे करके हाँ जी सर। मार्केट ऊपर गया, जाकर लिक्विडिटी शिफ्ट किया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। हाँ जी। लिक्विडिटी, इसके पहले अपोजिट कलर कैंडल कौन पड़ा हुआ है? ये रेड कलर का दिख रहा है। जी सर। मार्केट, हाँ जी, रेड है। तो रेड वाला जो कैंडल होता है, वो किस साइड मार्केट को पुश करता है, नीचे साइड के ऊपर साइड? सर रेड वाला नीचे सर। नीचे साइड करेगा। हाँ जी। रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक किस साइड करेगा? ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो हाँ जी।
रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अप साइड का होता है कि डाउन साइड के लिए यूज होता है? रेड सर कैंडल। आप साइड के लिए। हाँ, अप साइड के लिए होता है, क्योंकि अगर हमको बाई का प्लान करना है ना तो अप साइड के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, अप साइड के लिए कोई एंट्री बनाएंगे, मार्केट आता है यहाँ पे टैप किया, टैप करके हल्का सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया अप साइड में, लेकिन फिर मार्केट इसको आकर फेल कर देते हैं। ये देखिए फेल हो गया मार्केट। ठीक है। हाँ जी। मार्केट जब फेल कर गया तो यही ऑर्डर ब्लॉक जो हम लोग अप साइड के लिए प्लान कर रहे थे, सेम ऑर्डर ब्लॉक को किसके लिए प्लान करेंगे? अब हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए हाँ ये जी। एरिया हमने मार्क कर लिया। अब चेक करना है कि ये एक कैंडल बना हुआ था और इसके सामने क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है? तो दिख रहा है, हाँ फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक हाँ है। जी। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये और ये ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब देखिए, और ओवरलैपिंग में भी क्या होना चाहिए कि अगर ये डाउन का बताने लगा तो फेयर वैल्यू गैप भी कैसा चाहिए हम लोग का, अप का चाहिए कि डाउन का चाहिए? सर ये डाउन का। डाउन का ही चाहिए। तो देखिए डाउन हाँ का जी। हम लोग को फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अब हाँ मार्केट यहाँ जी। जाएगा, टैप करके यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है। तो ये हम लोग का बनता है ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, ये ब्रेकर ब्लॉक, और ये फेयर वैल्यू गैप है। तो दोनों को मिला के यूनिकॉर्न मॉडल कहा जाता है। इसी का नाम यूनिकॉर्न मॉडल है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। एक अप साइड का, चलिए गुरप्रीत सर आप बताइए। जी सर। यहाँ देखिए, अभी मुझे बताइए, आप मार्केट इधर सारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं। जी मार्केट नीचे आता लिक्विडिटी हंट किया। ठीक है। ये जी। चेक ऑन हो गया। लिक्विडिटी हंट होने से पहले अपोजिट कलर का कैंडल कौन कौन सा बना हुआ? ये देखिए, ये कैंडल नीचे आया था तो ये ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ अपोजिट कैंडल, यही हाँ है जी। ना? जी ये वाला। तो मार्केट इसको जाके क्या कर दिया? फेल कर दिया। इसको तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या किया है, इसको जाकर के फेल कर दिया है। ठीक है। ये वाला, ये ग्रीन कलर का कैंडल क्या हो गया, मार्केट यहाँ लिक्विडिटी स्विप किया, इसको जाकर के यहाँ पे फेल कर दिया। और जैसे फेल किया तो यही ग्रीन कैंडल बन गया ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन साथ साथ ये हाँ भी जी। देखना है कि इसके सामने क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसका साथ देने वाला और कोई चाहिए। अगर ये अप जी बोल रहा है तो कुछ और भी बोलना चाहिए, ये भी बोल रहा अप जाना चाहिए, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है। अब मार्केट यहाँ से आता है, आकर के टैप करता है, देखिए पीछे। तो ये हम लोग का बनता है यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है। इसी को हम लोग यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं। ठीक मुझे है सब सर। क्लियर हो यहाँ पे? जी सर। ठीक है। गुरप्रीत सर आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो नहीं बनेगा यूनिकॉर्न। ये जो थोड़ा हाँ देर पहले जो यूनिकॉर्न। बताया सर फेल वाला, जी। जो अभी थोड़ा देर पहले जो बता रहे थे जो फेल किया, तो वो हाँ हाँ। सूरत उसमें कितना टाइम रहेगा वो लगाने के लिए दोबारा? हाँ चलो, वो ऊपर के लिए लगाए दोबारा सर, ऊपर के लिए फेल कर गया, नीचे नहीं, देखिए के लिए। ये क्या होता है ना कि देखिए ये वाला अभी देखते हैं, बताते हैं मैं को चार्ट पे देख चलते हैं। मान लीजिए ये बना, यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पहले तो ये फेल कर दिया इसको और सामने यूनिकॉर्न मॉडल बन गया। अगर मान लीजिए ये 5-5 मिनट का कैंडल है तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अब अपना यहाँ बॉडी पर अपना एंट्री लगा के छोड़ दीजिए, इसके बॉडी पे एंट्री लगा दीजिए, या दोनों जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ना वहाँ पे एंट्री लगा दीजिए। जैसे फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे एंट्री हमने लगा दी। अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, अब वहाँ से नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, फिर मार्केट ऊपर गया। तो देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक एक कैंडल 5-5 मिनट का बन रहा है, तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आराम से टाइम आपको मिल रहा है। आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा करके छोड़ दीजिए, मार्केट आया अटैक के यहाँ से तो चला जाए। ठीक है। जी जी। ऐसे करके बन रहा है। तो एक सफिशियंट टाइम आपको मिल जाता है बनाने के लिए ये। ठीक है। एक और देखिए जी मुझसे सर आप, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, ये देखिए सब लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये सब ये जी लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी सबका लिया, मार्केट ऊपर भाग जी जा रहा था। तो अपोजिट कलर कैंडल कौन सा पड़ा होगा? ये सारा अपोजिट कलर कैंडल बनेंगे, देखो रेड कलर का। जी मार्केट जी अप जी। गया तो हमको रेड चाहिए,
तो पहले ये रेड वाला एरिया मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए बना था, लेकिन मार्केट यहाँ से फेल कर देता है। इसका फेल होना इंडिकेट किया कि मार्केट अब ऊपर के लिए नहीं जाना चाहता, मार्केट नीचे के नीचे लिए से। जाना चाहता। ठीक है, मार्केट नीचे जाना चाहता। अब देखिए जैसे मार्केट नीचे गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यही वाला ये चीज फेल हो गया। अब चेक करना है कि इसके सामने क्या डाउन का फेयर वैल्यू गैप भी कुछ बन रहा है। इसी एरिया के सामने जो चीज फेल हुआ है, तो पता चल रहा हाँ बन रहा है आपका। ये देख रहे हैं इसी के सामने डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप है, यहीं से हल्का सा ओवरलैप कर रहा है ये वाला कैंडल। ठीक है, ऐसे करके। जी तो अब क्या हुआ कि मार्केट दोबारा यहाँ पे जा रहा है, टैप किया और टैप करके देखिए यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और साथ साथ इंड्यूसमेंट मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ये सब एक इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है। टैप किया, टैप करके यहाँ पे आकर के फॉल किया है, ऐसे करके। जी जी। ठीक है, ये चीज़ें बन रहा है। तो इस तरह से मार्केट आपका बिहेव करता है। तो इसको हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा देखते हैं तो और क्लियरिटी होगा। ठीक है, मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। हम्म, ठीक है, चार्ट पे देखा, चार्ट दिख रहा है ना। जी 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 सर। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं यूनिकॉर्न मॉडल ढूंढना। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, आइए अभी जो डायरेक्ट अभी जो मार्केट अभी देखिए चल रहा है, जो गोल्ड का मार्केट अभी चल रहा है, इसी पे देखिए 15 मिनट कैंडल पे जो लेटेस्ट है, मैं हल्का सा इसको यहीं बता देता हूँ। यहाँ बताइए ये सब क्या बना हुआ है, लिक्विडिटी है। ये दिख रहा है आप लोग को? ये लिक्विडिटी है, इधर भी आपको लिक्विडिटी दिख रहा है, ये सब लिक्विडिटी बना हुआ है ना। अब जी मार्केट पहले नीचे आने दीजिए। ये देखिए मार्केट आकर के ये लिक्विडिटी हंट किया। ये देखिए यहाँ का लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ वाला छोटा सा लिक्विडिटी हंट हो गया, इक्वल रिलेटिव इक्वल लो का लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया गया। और लेने से पहले यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी लेने से पहले क्या हुआ, अपोजिट कलर का कैंडल कौन सा बना हुआ है, ये ग्रीन कलर का बना हुआ है ना। और जी यहाँ भी जी। देखिएगा तो मार्केट लिक्विडिटी ले ही लिया है, ये भी ले लिया है। ठीक है, यहाँ से भी अगर देखते हैं ये वाला पोर्शन तो लगभग डन कर सर दिया ये। ये हम कितना पीछे तक देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो इधर ये वहाँ वहाँ का ये इसने वाला लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिया है। बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अब आप यहाँ तो इसके सर इसके नीचे भी तो एक पड़ा हुआ है वो, और हाँ ये एक वाला ना, हाँ ये सब। हाँ जी हाँ हाँ ये जी। सब काम का, ये सब फ्रेश लिक्विडिटी है सर, आगे फ्यूचर में यूज होगा, सब लिक्विडिटी यूज हो रही है। हाँ जी सर, मैं ठीक वही पूछ रहा था कि हम पीछे कहाँ तक हम लाइक ये 15 मिनट का चार्ट है, तो है हाँ, इसमें हम पीछे पीछे कितना कितना पीछे तक देखना है। कितना भी पीछे देख सकते हैं, जब तक ये फ्रेश लिक्विडिटी बना हुआ है ना, मार्केट इसको लेने आता है, भूलता नहीं है, भले 10 दिन लगे, 20 दिन लगे या 5 साल लगे, ये सब लिक्विडिटी पेंडिंग बना करके जाता है तो मार्केट। सर हम 5 साल इधर बैठ के वेट करेंगे। नहीं वेट नहीं करें आप, ये सब मैं ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 साल के लिए आप ये टाइम फ्रेम नहीं लेंगे ना, आप उसके लिए तो बड़ा टाइम हाँ जी हाँ चाहिए। जी। हाँ, मैं वही पूछ रहा था सर कि वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम पीछे कितना पीछे देखेंगे कि ये सिक्योरिटी नहीं पड़ा नहीं है देखिए उसके मार्केट, उसके। नहीं देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन किए। देखिए मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे चल हाँ रहा जी हूँ, तो अब हाँ जी क्वेश्चन आएगा कि कहाँ देखेंगे, तो इसके पीछे देखिए होता क्या है ना सर। ये क्वेश्चन ठीक है, आना जरूरी भी था। पहले हाईएस्ट पॉइंट ले लें, ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसके हाँ जी लेफ्ट वाला जो लिक्विडिटी होता है ना, ये सब ओल्ड हाई ओल्ड लो होता है। लिक्विडिटी में पढ़ाया था, जिसमें लिक्विडिटी का पावर मैंने बताया था कि किस लिक्विडिटी हाँ का जी पावर ज्यादा है। तो ओल्ड हाई ओल्ड लो का पावर ज्यादा होता है। तो किसको ओल्ड हाई किसको ओल्ड लो कहते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है उसके लेफ्ट वाला जितना भी होता है ना, सब में पावर ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे करके। तो सर
हाँ जी, तो सर हम इस वहां तक हम वेट करेंगे और नहीं नहीं, जो देखिए पहले। अभी 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 देखिए संजय, बात सुनिए। अभी मार्केट मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है, तो हाँ जी। इसके सामने देखिए कौन सा इमीडिएट लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, हाँ दिख जी। रहा है। तो हम हाँ जी। डेफिनेटली इसको ले लेंगे। फिर मार्केट आकर के इसको लेने के बाद हो सकता है कभी मार्केट नीचे आए, यहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो इस टाइम ये वाला हम यूज कर लेंगे। ये तो सामने सामने ही चलता चला जाएगा, नहीं समझे? हाँ नहीं सर, सर मैं समझ गया, लेकिन उसकी उसके आगे भी एक पड़ा हुआ है, फिर उसके आगे भी हाँ एक पड़ा आगे, हुआ है। नहीं नहीं, जब मार्केट देखिए, हर मार्केट क्या होता है ना कि इसके आगे भी बिल्कुल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब लगेगा कि कौन सा लिक्विडिटी मार्केट लेकर के ऊपर भागेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। मान लीजिए हम यहाँ भी वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ आ जाए, यही हो रहा है ना। इसी के लिए तो हाँ जी। सिम्टम दिखाया गया है। अब देखिए क्यों, कैसे मैं यहाँ पर वेट नहीं करूंगा, हालांकि लिक्विडिटी है, मार्केट आएगा हम्म। फ्यूचर में। लेकिन मैंने क्या बोला कि एक नदी बह रही है, नदी में से हमको क्या है ना, जितना मेरे को पानी का जरूरत है, 2 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर, 2000 लीटर, जितना लीटर चाहिए उतना हम पानी लेके निकल जाए। ठीक है, तो अभी मेरे को हाँ क्या जी। पता चला, देखिए अभी मुझे पता चला कि यहाँ एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेकर के, अभी हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेकर के अगर कुछ ऊपर जाने का सिम्टम दे, तो हम बैठ जाएंगे, अपना 2-4 लीटर हाँ पानी निकाल लेंगे वहां से। तो कैसे पता चला? मार्केट देखिए यहाँ पे आया, यहाँ देखिए, यहाँ लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को जाकर के कलेक्ट किया, यहाँ का भी कलेक्ट किया। ठीक है, अब मार्केट कलेक्ट करके ये ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है, मार्केट यहाँ से डिस्काउंट में चीज को खरीद लिया, यहाँ पे डिस्काउंट लिया, यहाँ पे डिस्काउंट में लिया, डिस्काउंट में चीजें खरीद लिया होगी। अब खरीदने के बाद हमको कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाने वाला? तो कुछ सिम्टम मिलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो हम्म। सकता है। तो हमको सिम्टम कैसे मिलेगा? अब देखते हैं कि ये ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक था हम लोगों का। अब देखते हैं कि मार्केट इसको अगर रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि इसको ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, तो हम नीचे के लिए प्लान बनाएंगे। लेकिन देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब बताइए इससे क्या समझ में आएगा, सेंस क्या समझ में आएगा कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से सेलर लोग आए थे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से सारे के सारे सेलर लोग थे, लेकिन सेलर हाँ का जी। पावर को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो कौन अब जीत रहा है? बायर लोग ज्यादा है, होता है ना हाँ कि जी। जो ज्यादा रहता है मार्केट उधर भागे। तो अभी कौन ज्यादा दिख रहा है? बायर ज्यादा दिख रहा है। बाया। हाँ तो जी। अब हम लोग का इंटेंशन क्या बनेगा? तो जिसको पहले हम ऑर्डर ब्लॉक सोच रहे थे डाउन साइड के लिए, उसी को अब हम लोग क्या करेंगे, अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जी हाँ जी जी। जी। हमको सिम्टम मिल रहा है, क्लियर है, हमको बस नदी में से कुछ लीटर पानी निकाल देना है, बस पूरी नदी को नहीं मोड़ना है। तो अब हमको क्या मिलेगा, एक हाँ। सिम्टम मिल गया। और कुछ सिम्टम आपको मिल रहा है, बताइए और क्या सिम्टम मिल रहा है? इसके सामने फेयर और वैल्यू। हाँ जी, ये फेयर ये वैल्यू ऑर्डर गैप। कहाँ से लगाना फिर ऑर्डर पे? हाँ, ऑर्डर अपर उसी साइड जगह पे क्या लगेगा? बना हुआ है? हाँ, फेयर वैल्यू गैप मुझे सर दिख रहा है अप साइड का। जी 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 हाँ जी जी। हाँ, दिख रहा है आपको गुरप्रीत सर? जी जी जी। सर। फिर इसी जगह आएगा और यहाँ से ऑर्डर लेके निकल जाएगा ऊपर। हाँ, मतलब हमको दो सिम्टम मिल गया, इसका फेल होना और सामने जी फेयर वैल्यू गैप बनना, यूनिकॉर्न मॉडल बन गया। हम दो ही जी जी। प्रोबेबिलिटी लेते हैं, बस इतना प्रोबेबिलिटी लिया, और उसके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। इस ब्रेकर ब्लॉक जो बना हुआ है इसके बॉडी पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है बॉडी पे आ गया, फेयर वैल्यू गैप यहीं पे पड़ रहा है, अपना बस 1:3 हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर आया, स्टॉप लॉस नीचे लगाना। नीचे लगा दिया, ऊपर 1:3 आपको खाली यहाँ तक कलेक्ट कर लेना है बस। ठीक है, 1:3 हम लोग यहाँ पर ले लें, जो भी है। ठीक है, ऐसे करके अब मार्केट यहाँ पर आएगा। अब देखिए मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, मार्केट कुछ भी करने, देखिए हम बार बार मैं बताता हूँ कि इसको ऐसा बिजनेस जैसा करके देखिए। ये आपका ज्वेलरी शॉप था यहाँ पे, बस एक ही चीज। ये बिजनेस करने का मतलब आपने दुकान खोला, वेट कर रहे हैं, आपने कंडीशन देखा कि एक कस्टमर आया, इंटरेस्टेड है, हो सकता है ले सकता है, नहीं भी ले सकता है वो। ठीक है, हम वेट ही तो कर सकते हैं ना। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए क्या करेंगे, ये एकदम बिजनेस जैसा सोचिएगा तो फिर टेंशन नहीं होगा। हम प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्केट आया, देखिए हमको एंट्री मिल गया यहाँ पे, मार्केट आया, टैप किया, यहीं पे घुस गया, और टैप करने के बाद मार्केट देखिए कहाँ, दूसरा कैंडल, यहाँ तीसरा कैंडल में हमारा डन कर दिया, कम से हिट कम। कर गया। हाँ, 90 पिप्स के आसपास हम लोग को मिल गया, हम लोग का टारगेट है। जी समझ रहे हैं?
ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये फेल करता, कोई बात नहीं, हम अपना एसएल देते। हाँ समझ 30 रहे हैं? पीस जाता। हाँ 20 पीस अपना जो भी 30 पीस जाता, 1:3 का है हम लोग का, 30 पीस जाता, 90 पीस आ रहा है हम लोग के पास। समझे ना? इससे ज्यादा तो जी देखिए जी। मार्केट में लाखों फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, हमारा कंट्रोल उनसे नहीं, हमारा कंट्रोल एसएल और प्रॉफिट पे ही है। और प्रॉफिट पे भी नहीं है, जी हमारा कंट्रोल सिर्फ एसएल पे ही है, कि मार्केट मेरे से सिर्फ इतना ही ले सकता है, यही श्योर है मेरे से, प्रॉफिट हम देना इतना ही नहीं लॉस है। कर सकते हाँ ठीक है, समझे मुंशी सर? हैं। जी जी जी। ठीक है, हम तो यही कर सकते हैं ना, हम बिजनेस किए हैं भाई, अपना दुकान खोल करके बैठ गए हैं, अब कस्टमर आए ना आए, 75 फैक्टर है जो कस्टमर को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसका मूड है नहीं है, घर का क्या माहौल था, क्या घर में सिचुएशन चल रहा, कहीं पार्टी फंक्शन चल रहा है, घरदारी करके निकला, खरीदेगा नहीं खरीदेगा। ठीक है, वो कस्टमर पैसा है छोड़िए, कि इसके नहीं। अलावा भी, हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारा वेदर कंडीशन है, फैक्टर है, मान लीजिए कोई कोई ऐसा डिजास्टर हो गया, कहीं दिक्कत हुआ तो हो सकता है नुकसान हो जाए, दुकान पे ही कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है, 75 चीजें हैं। मार्केट में जब निकले हैं तो एज अ बिजनेस जैसा कीजिएगा तो दोनों चीज आप इन्वॉल्व करके चलिएगा। और आपको जिंदा कौन रखेगा पता है? रिस्क रिवार्ड रखेगा बस। ये रिस्क रिवार्ड जब तक रहेगा ना, तो कहा ना 10 में से 4 ट्रेड आप लेके चलेंगे ना, 10 में से 4 ट्रेड भी आपका रहेगा सही, बस मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपको, तो 4 बार खाली जीतने की जरूरत है, फिर भी 5% आप प्रॉफिट में रहेंगे। समझ में आ रहे हैं? मिनिमम 5% आपको तो आना ही आना मन, लेकिन जब आप जी सीख सर। रहे हैं तो इससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी रहेगी। समझे? मैं समझ वो पड़ेगा आकाश ना। सर वाला आप लोगों को दिखाया, ये क्या दिखाया था आकाश सर वाला आप लोग को? दो याद है? परसेंट का दिखाया था। ये 2%, कल परसों फिर उन्होंने भेजा है, मैं अभी उनका दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, तो नहीं हो रहा सर। अब हो रहा है, ना देखिए। हाँ जी, अब हो रहा है सर। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आकाश डागर का, ये देखिए, यस्टरडे वेडनेसडे, आज तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, कल थर्सडे था, परसों वेडनेसडे को मेरे को भेजा है, ये भेजा है। इन्होंने कितना भी क्रैक किया बताइए? 1 लाख डॉलर का अकाउंट था, 1700, मतलब 1.7% इनका निकला है। समझे जी, ना? 1.7, $1700 इन्होंने निकाला है। विन रेट देखिए, 50%। 50%। जी पहले वाला में निकला था उनका 2.5% के आसपास निकला था, इस बार निकला हो 1.7% निकला होगा। समझ रहे हैं ना? तो कितना परसेंट लगभग हो गया? 4% के आसपास हो गया इनका। जी, जी जी। 4 हो गया। हो गया। 4+ हो गया, और 4.2। 4.2 हो गया इनका। ठीक है, बस। और इतना इन्होंने किया, इसको क्रैक करने में 4 से 5 ट्रेड इन्होंने लिया है बस, अभी पूरा मंथ भी, मतलब ये समझिए कि पीछे से खेल रहे थे, 4 से 5, पूरे मंथ में 4 से 5 ट्रेड इन्होंने लिया, अपना 4% निकाला, $4000 निकला। और अभी चल गए हैं स्पेन मैच देखने के लिए। 4 कंट्री अभी घूम करके आएंगे इस महीने में, पिछले 2 महीना गए थे, फिर 4 कंट्री घूमे थे, इस वक्त फिर 4 कंट्री जाकर फिर घूम कर आ गए। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ जी सर। सर हम कभी घूमेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं घूमेंगे? सही सवाल है ब्रदर साहब आपका। ठीक है, ये अगर हम मेहनत कर रहे हैं, देखिए इन्होंने किया है, ठीक है, जी। इस तरह से किया है, अपने आप को रियलिस्टिक प्लान करके इन्होंने प्रैक्टिस किया, जबकि देखिए मेंटरशिप के स्टूडेंट है। पता नहीं आप लोगों से कभी मिलवाया हूँ कि नहीं, आप लोग से नहीं मिलवाया हूँ ना मैं। नहीं नहीं मिला है अच्छा, नहीं सर। ये सर। आएंगे, आएंगे आप लोग के साथ इंटरव्यू भी करेंगे, आप लोग उनसे पूछिएगा स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे ये मेहनत किया करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज रिजल्ट जो देख रहे हैं, 4-5 ट्रेड किया, फिर 4-5 कंट्री, 2-4 कंट्री घूमने निकल जाते हैं। इनको 4,000 5,000 डॉलर चाहिए, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, हाँ जी। हम्म। 4-5,000 डॉलर में तो आराम से घूम कर आ ही सकता है ना कोई। ठीक है, हाँ जी जी सर, सर। बहुत बढ़िया थी। तो बस ये उनकी स्ट्रैटेजी रहता है। ठीक है, तो इन्होंने मेहनत किया उस लेवल में, बस काम किया है, 2-4 महीना बढ़िया से मेहनत कर दिया है, आज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, यही चीज है। तो वहां पे कहा ना, वो इंटर्नशिप में बैठ कर जब प्रैक्टिस करवाता था, तो देखिएगा इनका आंख बहुत दर्द करने लगता था, इस लेवल में प्रैक्टिस करते। मैं बोलता 5 चार्ट लेकिन भेजते थे, 7-8 चार्ट भेज देते थे, 10-10 चार्ट भेजते थे। ठीक है, तो आज उसी का हम्म। रिजल्ट है ये। समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी तो सर। इस मेथड से देखिए यहाँ पे काम हो रहा है। अभी देखिए, कल ही मैं गोल्ड का वहाँ पे प्रिडिक्शन करके दूसरे मेंटरशिप बैच में भेज रहा था, वहाँ का मैं आपको अभी शो करता हूँ। ये जो चीजें मैंने
एक मिनट, यहाँ देख, यहाँ पर था। कल ही मैं ये चीजें पढ़ा करके इन लोगों को क्लास में पढ़ाया था, एनालिसिस किया था, करने के बाद ये वाला हो गया था। सी एवरीवन, कल ही मैं बोला था कि मार्केट डाउन आ गया है अपने लेवल तक, ठीक है। और फिर न्यूज भी उसमें किया और टेक्निकल भी दोनों फॉलो किया है। और उसके बाद फिर जो सामने मैंने बताया था, न्यूज आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर भागेगा। ये उसके बाद ये मेरे को मैसेज कर रही है कि हाँ 100% का प्रिडिक्शन 100% सही था उनका। तो धीरे धीरे करके आप जब मेहनत करने लगोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीजें बन रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या आपको बताया, ये यूनिकॉर्न मॉडल था, दिख रहा है, ठीक है। हमने हाँ सिर्फ जी क्या सर। किया, प्रोबेबिलिटी को ट्रेड किया बस। गलत भी हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैंने विन रेट भी सामने वाला को दिखा रहा हूँ कि 50% भी विन रेट रहा, 40% भी विन रेट रहा, तो 4-5 कंट्री इजिली घूम सकते हैं, ठीक है। टेंशन ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। अभी पता है ट्रेड ही नहीं करेंगे, अब जाकर के आराम से पहले मैच तक घूम करके आएंगे, बस अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, इनका काम हो गया, ठीक है। तो एक सप्ताह में 6 संडे कैसे आता है, इसी तरह आता है। अब बताइए बाकी का जो समय बचेगा अब क्या करेंगे, वही करना है इनको। 14 दिन के लिए निकले हाँ जी हैं, सर। आराम से 14 दिन अपना एंजॉय करेंगे, हो गया। तो ये सर साथ में उधर उधर भी करते हैं ट्रेड के उधर ऐसे, नहीं देखिए, उधर नहीं। ये तो ऑप्शनल है ना, मतलब ये तो आराम से जाएंगे होटल में बैठेंगे अपना, तो वो भी कर सकते हैं, नहीं समझे। हाँ जी समझ गए। कहना है कि इस मंथ का कोटा निकल गया है जो उनको चाहिए हाँ था, हाँ ठीक जी। है, ऐसे करके। मतलब पैसा सर बिजनेस मतलब इसमें सर उनको और मतलब हाँ क्या बोलते हैं, लालच बिल्कुल, और नहीं है उनके। लालच नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये अपना 1.7% लेकर के निकल गया, ठीक है, अब ट्रेड ही नहीं मार रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, बिगनर में क्या होता है कि इतना है ना ना ना, आज पूरा मार्केट को खाली करके ही निकलेंगे, पूरा नदी को अपने हम्म। घर में छोड़ के निकलेंगे। बहुतों का ये होता है, और मोड़ने के चक्कर में फिर दिक्कत। एक और हाँ। अभी मेंटरशिप के स्टूडेंट है, अभी मतलब ज्वाइन ही किए थे। अब उनका क्या होगा कि इससे भी ज्यादा, आकाश सर से भी ज्यादा लाई, ये 1%, 1.7% निकाली थी, वो निकाली है 3.5% निकाली थी, ठीक है। एक ही एक ही ट्रेड में। मतलब, हाँ मतलब एक नहीं 2-3 ट्रेड में इनका ओवरऑल 1.7% था, वो 3.5% निकाली। अच्छा। लेकिन अब क्या हुआ, इनके अंदर में लालच आ गया कि नहीं नहीं सर, आज 10% हम काट करके ही निकालेंगे विड्रॉल। और 10% करने के चक्कर में फिर पता चला कि ब्रेक इवन पे पहुंच, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग ज्वाइन की तो होता है कि जब प्रॉफिट आने लगता है तो एक अलग से होता है ना, ठीक है। तो हम्म। वो अब फिर लगा कि नहीं 10% आज काट के हम निकलना है मेरे को ऊपर, ठीक है। $10,000 चाहिए इसी महीने मेरे को, लेकिन अब दिक्कत में आ गया, फिर पता चला ब्रेक इवन उसका आ गया, ठीक है। तो ये चीजें होना चाहिए था कि जबकि 3.5% अगर 2-3 ट्रेड में ही निकल गया तो इट्स गुड वन, ऐसे करके, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ जी सर। जी सर। ठीक है। तो यही देखिए, यूनिकॉर्न मॉडल हो गया, ब्रेकअप ब्लॉक जो मैंने अभी बताया है ना, इस तरह से देखिए ये अभी ट्रेड चल ही रहा है, जबकि देखिए और गया हुआ है, देखिए हम तो 1:3 का बता रहे थे ना, ये देखिए गया हुआ तो और भी देखिए भागा हुआ है, ये भी चल ही रहा है ये वाला जो ट्रेड है। हमको इतना ही काट करके निकल जाना, अपना काम हो गया। एक हमने ब्रेकअप ब्लॉक बनाया है, अपना एनालिसिस किया, काम खत्म हो गया। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, फेल भी हो गया, तो क्या दिक्कत है। हम जब तक रिस्क रिवार्ड और अपना एनालिसिस करके खेलेंगे, बिना एसएल का खेल रहे हैं तो समझे सुसाइड है, तो दिक्कत है। हम रिस्क अगर मैनेज करके कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे। जिंदगी में अकाउंट नहीं उड़ने वाला, जिंदगी में आपका कभी भी जो होता है ना कि जो इतना पैसा लेके मार्केट में घुसे तो वो सब खत्म है, तो कभी होने वाला ही नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट में ही निकलोगे मंथ के अंदर। लगातार 6 ट्रेड भी अगर आपका नेगेटिव चल जाता है ना, लगातार 6 ट्रेड आपका नेगेटिव चला गया तो भी जो होता है ना, आप 4 ट्रेड में सारा का सारा रिकवर हो जाएगा, और मंथ के एंड में आप पॉजिटिव में निकलोगे, ये चीज है। तो बस ये खाली मेंटेन करके चलते रहना। लेकिन दिक्कत यही होता है कि यही मेंटेन नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि वो मेंटरशिप वाला बैच में पकड़ के एकदम आदत बनवाया जाता है, कहते हैं ना यू द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। आप आदत बनाइए, आदत आपको बनाती है। वहां पे यही चीज होता है जो बताया था ना, ब्रूस ली वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि अलग अलग 1000 किक करने से बेटर है कि एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर लो। तो जब आदत बन जाता है ना, तो फिर देखिए, अब किसी को खाली यूनिकॉर्न मॉडल ही पकड़ के बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए फिर भी प्रॉफिटेबल आप रहेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडल ढूंढिए, ये प्लान कीजिए,
और इस पे ट्रेड खाली प्लान कीजिए, जब आएगा इसी पे ट्रेड लेंगे, जब आएगा इसी पे ट्रेड लेंगे, बस काम हो गया। बस सर मैं इसी में फंस जाता हूँ कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वो हायर हाई गया उसके लेफ्ट में हम प्लान कर लेंगे। मैं उसके लेफ्ट में उसके लेफ्ट में उसके लेफ्ट में मैं सर बहुत दूर चला जाता हूँ। नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं आपका बात। अभी देखिए यही बात दूर चलेगा कि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, नहीं समझ हाँ रहे हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ भी आ सकता, तो हमने क्या किया बताइए। अभी मैंने बताया ना कि हम मार्केट में अपना शॉप खोल के रखे हैं और बाहर देख रहे हैं, पचासों कस्टमर यहाँ पे दिख रहा है, लाखों, मतलब लाखों क्या, कम से कम 100-200 कस्टमर तो रोज मार्केट में दिखता ही है कम से कम। और हम चाह रहे हैं कि नहीं ये भी कस्टमर आ जाएगा, ये भी आ लगा, ये भी आ जाएगा, नहीं ये भी अब परेशान हो गया। ठीक है, अभी कस्टमर हाँ का भी जी, कर मेरे कंडीशन में जो कस्टमर आएगा उसी पे दिमाग लगाएंगे ना हम आराम से अपना दुकान में बैठे हुए हैं, जो मेरे अंदर में घुसेगा, जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ठीक है, उसी पे हम प्लान करेंगे। अब यहाँ पे हजारों कस्टमर घूमते रहे, उससे मेरे को क्या मतलब। यहाँ पे लिक्विडिटी खूब सारा पड़ा हुआ है, इधर भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। मार्केट में हजारों लोग घूम रहे थे, हाँ मेरे दुकान में आ सकता है, सब आ सकता है, लेकिन सब तो आएगा नहीं, जो कंडीशन में आएगा वही आएगा। हाँ तो हमने जी, देखा कि लिक्विडिटी लिया, ठीक है, हाँ लिया, ऊपर गया है, कंडीशन में आ रहा है, हाँ आया, फेयर वैल्यू गैप बना, बस काम हो गया। मेरे को इतना काट के निकल जाना है, हो गया। समझ रहे, यही ठीक काम है। कर सकते हैं ना जो मेरे कंट्रोल में, बस यही, बस हाँ जी सर। आदत बनाना है, ठीक है। आप आदत बनाइए, आदत आपको बनाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। अभी आदत कुछ और बना होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं तो दिक्कत नहीं है, यूनिकॉर्न मॉडल और जो भी आप पढ़ रहे हैं सब आपको काम करेगा ही करेगा, लेकिन क्या होता है कि वो अंदर का अभी बना नहीं है ना, वो माइंडसेट नहीं बना है लोग। नहीं तो ये ट्रेडिंग इतना आसान है ना, कहा ना, इसके बेसिस पे तो कहाँ कुछ भी आप कर सकते हो, लाइफ इतनी शानदार हो जाएगी, लाइफ इतना मजेदार हो जाएगा कि हर दिन संडे जैसा महसूस होगा आपको। हाँ जी सर, वही करना है इसमें सर। बार बार नहीं करना भी है, देखिए, और करना चाहिए, ये आपका हक है, कहते हैं ना कि इसमें रत्ती भरना शक है, कामयाबी आपका हक है, ये हाँ आपका जी हक सर। है, ठीक है। और लाइफ इस तरह से जीने के लिए नहीं बना हुआ ना कि सुबह उठ रहे हैं, अपना 18-18 घंटा काम पे लगे हुए, ये कि ना लाइफ में अपना हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, ना रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हैं, ना खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, ना टूर पे ध्यान दे रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इसके लिए हम लोग नहीं बने हुए हैं ना, ठीक है। लेकिन अभी क्या हाँ हुआ जी कि सर। जिम्मेदारी में इतना फंसे हुए, तो हम लोग की लाइफ स्टाइल वो होनी चाहिए। अब उसके लिए थोड़ा थोड़ा भी अगर हम कर रहे हैं निकल निकल के, ये तो अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है, सीखने पे भी ध्यान नहीं देते, लेकिन सीख रहे, देर सबेर क्या हो जाएगा कि आ ही जाएगा, ठीक है। सही है सर। तो यही है, बहुत सारा देखिए मॉडल बने गए हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिकॉर्न मॉडल बनेगा, लेकिन अब क्या होगा कि आदत आपकी बनी नहीं है, 2-3 बार जहाँ एसएल हिट हुआ, इस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस भाग उठ जाएगा, समझ रहे हैं। फिर अब ब्रूजली नहीं बन पाएगा। ब्रूजली बताया ना, प्रोसेस कितना बोरिंग होता है, एक ही किक रोज जाकर के प्रैक्टिस करना, सेम तरीके से प्रैक्टिस करना, कितना बोरिंग प्रोसेस है। मैंने अपने बुक में यही लिखा हुआ है कि जो सक्सेस जी का सर। अपोजिट जो होता है ना, वो फेलियर नहीं होता है। सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं होता है, इसके बीच का रास्ता जो एक आता है ना, बोर होता है, बोरियत होता है। आपको दुनिया का चाहे कितना भी अच्छा काम मैं दे दूं ना, जो आपको लगता है कि सर ये मुझे काम मिल जाए ना तो जिंदगी में मजा आ जाएगा, इसमें तो हम कभी बोर हो ही नहीं सकते, गलत है। देखिएगा उसमें भी बोर चाहिएगा, 4 दिन काम कीजिएगा, 5 दिन काम कीजिएगा, 10 दिन काम कीजिएगा, 2 महीना, 4 महीना, फिर देखिएगा वहां भी बोरियत लगने लगेगा, समझे ना। और जो इस बोर्डम को मैनेज करना सीख गया ना, वो देखिएगा सक्सेस उसको मिल जाएगा, समझे ना। तो फेलियर से पहले एक बोर्डम वाला फेज आता है, ये मैनेज करना बड़ा टफ होता है लोगों के लिए। दूसरी क्या है, एक किक सेम तरीके से 1000 बार प्रैक्टिस करना, रोज उसी तरह से प्रैक्टिस करना, रोज उसी तरह करना, कितना बोर्डम वाला काम, ठीक है। और हाँ जब जी आप सर। उसी तरीके से आकर करते हो ना, बस यहीं से आपका एक्सपर्टीज आने लगता है, हर किक में आपको पावर दिखने लगता है। लेकिन यही आदत नहीं बनती, यही चढ़कर आपको बनाना है, समझे। हाँ जी फिर सर। देखिएगा, फिर ये पूरा ट्रेड जो है ना, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, पूरे सप्ताह में 20 मिनट, आधा घंटा निकालिए, पूरे सप्ताह की बात कर रहा हूँ, बस आधा घंटा बनाया काम खत्म हो गया, ठीक है। आधा घंटा बनाया काम खत्म हो गया, पूरे सप्ताह की बात कर रहा हूँ। आज आकाश जी का ही धीरे धीरे करके इतना हो गया कि आधा घंटा 15 मिनट में पूरा देख लेते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करके होगा, बस काम हो गया, ठीक है। चार हाँ जी पांच सर। ट्रेड भी लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन भर बैठ करके 4-5 ट्रेड मारते हैं, आधा घंटा देखा, बस काम हो गया, ठीक है। समय में और समय बच रहा है उनका,
तो धीरे धीरे करके चीजें हो ही जाती। तो सर ठीक है। हम लोगों को एक और परेशानी हो जाएगी फिर तो। हमको आदत है सर 16 घंटे काम करने का, आधा घंटे में सारा निपट जाएगा, तो बाकी बाकी टाइम हम क्या करेंगे? बाकी टाइम और चीज में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। बाकी क्या है ना कि फिर आप इस एजुकेशन को बांटना स्टार्ट कीजिए, फिर सिखाना स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी, वो तो हो एक्सप्लोर सकता है कीजिए। सर। हाँ, और लोगों की सेवा में लगिए फिर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं हो, और फिर मजा आएगा आपको। हाँ जी सर, अब अभी मेरे पास है सर चार पाँच 3 4 लड़के, वो उसको मैंने बोला अभी कि हम तो काफी आगे निकल गए हैं, तो जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो फिर मैं क्या आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा सर से। हाँ हाँ ठीक है, एक बैच बन रहा है, अगर है तो कुछ करवाइए। ठीक है, अगर हाँ है जी तो। सर, मेरे पास है सर, 2 3 लड़के हैं मेरे पास, वो जाते हैं, मैंने उनको बोला कि अभी थोड़ा वेट करो, हम्म हम्म हम हम्म, तो काफी आगे निकल गए हैं। नहीं नहीं ठीक है, हाँ जी तो सर। उनको नए बैच में हाँ शिफ्ट जी। कर दिया जाएगा। तो देखिए बहुत सारा काम रहेगा बड़ा सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम आप मजा मजा आएगा आपको फिर। हाँ जी सर, ठीक है, पहले इस यही स्टेज में तो यही आइए। चाहिए सर। यही चाहिए ना, हाँ। ठीक है। जी और लाइफ बिल्कुल। मिला है इसी के लिए ना सर। ठीक है। हाँ जी। खुल के जीने के लिए मिला है हम लोग को। खुल के जीना भी और लोगों की मदद भी करना है। ठीक है। हाँ जी सर। ये चीज। नहीं तो सिकंदर जब मरा था पूरी दुनिया जीतने के बाद भी, जब उसको समझ में आ गया कि मेरा डेथ नजदीक है, तो उसने 3 काम फटाफट करवाया। पहला काम जो करवाया ना, कि भाई देखो मेरे को जब दफनाना ना, तो क्या करना, मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना, हम्म, ताकि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। हाँ जी सर। इतना दुनिया जीतने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। हेलो, ऑडिबल आ रहा है? जी 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 हाँ सर, हाँ जी सर, आवाज आ हाँ रही जी सर। और दूसरा काम करवाया था कि जहाँ से मेरे को दफनाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे पैसे जो है ना, वो मेरे खजाना वाला जो है यहाँ पे बिछा देना, ताकि ये भी है। मैसेज आए कि 1 रुपया भी मैं यहाँ से लेकर के नहीं जा पा रहा हूँ। और हम्म। तीसरा जो चीज है कि मेरा जो दाह संस्कार करे, जो भी मैटर, मेरा ये जो क्रियाक्रम करे, जो भी फ्यूनरल मेरा करे, वो मेरे डॉक्टर ही करे आके। ठीक है। हम्म, ये मैसेज है कि इतने बेस्ट डॉक्टर होने के बाद भी ये लोग मेरे को बचाए। हाँ तो जी सर। सही बात है। ओवर कंक्लूजन यही है कि जो चीजें हैं ये तो बदलेगी ही बदलेगी, तो जो हम नॉलेज आ रहे हैं बेटर है कि सोसाइटी को बांट करके जाए, तो क्या लोगों को फायदा भी हो। ठीक है। हाँ जी सर, ये अपना तो तो ग्रोथ, बिल्कुल सही है सर। दूसरे का भी साथ। ठीक है। ये चीजें। ये ठीक है, चलिए तो आप लोग आज इस पे काम करें, देखें थोड़ा सा क्या क्या है ना, सर कुछ और एग्जांपल हम लोग देंगे नेक्स्ट क्लास ये में। हाँ सेल बोलिए सर। साइड का भी बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेल साइड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एकदम शो करता हूँ। ये दोनों साइड बनेगा सर। सेल साइड ले लीजिए, बाई साइड ले लीजिए, कुछ भी आप उठा करके ले लीजिए, ये दोनों साइड यहाँ पे बनना है। ठीक ठीक। है, ऐसे करते हैं। मैं इसको आपको सेल साइड का भी थोड़ा शो कर देता हूँ। और फेल भी होगा, यूनिकॉर्न मॉडल फेल भी होगा। मैं कहा ना, डरना उससे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी खाली बढ़ाते जाना है, ये नहीं कि 100% मान लेना है कि अब ये फेल होगा ही नहीं। ठीक है। अब आते हैं, देखिए मैं सेल साइड का भी आपको शो करता हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं। ओके। यहाँ देखिए, ये सब हम लोग का एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है। मार्केट गया, लिक्विडिटी जाकर के हंट किया। ठीक है। लिक्विडिटी हंट जब किया, तो इसके पहले जो बना हुआ था हम लोग का अपोजिट कलर का कैंडल, ये सब बना हुआ है। देखिए ये भी एक रेड कलर का बना हुआ है, ये पूरा जोन हम लोग का एक अपोजिट कलर कैंडल बना हुआ है। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर वाला भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये वाला जी भी हम लोग का बना हुआ है। मार्केट आ रहा है, यहाँ आकर के फेल किया है इसने। ये, और इसके सामने कोई फेयर वैल्यू गैप है डाउन साइड का, देखिए ये रेड कलर कैंडल, अपोजिट कलर कैंडल था, ये फेल हुआ। और जी इसी डाउन में क्या बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। जी दिख रहा है? जी बन रहा है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। बस अपनी एंट्री आप यहाँ पे लगा ले, सेल साइड का अपना प्लान करें यहाँ पर।
जो अपना मान लीजिए यहाँ पे सेकंड लाइन में डिफरेंस या ऊपर रख सकते हैं अपना। अपना लगता है कि 1:3 जो भी आपको बनता है अपना लिख सकते हैं 1:2 2.5 2 पॉइंट जितना बन रहा है। ठीक है, सर इसका ऐसे करके। एसएल ऊपर ऊपर रहेगा ना, जहाँ से शुरू हुआ था कैंडल। हाँ, यहाँ हाँ पर भी रख सकते हैं, एक एसएल और भी रख सकते हैं आप। यहाँ देखिए फेयर वो प्रोटेक्शन लेयर चाहिए होता है कम से कम, लेकिन सेफ तो ज़्यादा यहाँ पे होगा। दूसरा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बन रहा है, हाँ जी। तो यहाँ तक आप अपना रख सकते हैं कि मार्केट आएगा तो पहले यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे रुक सकता है, फिर मार्केट ऐसे करके जा सकता है। जी सर। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से करके आप अपना मार्केट देखिए आया, यहाँ पे एंट्री लिया, टैप किया, और टैप करने के बाद फिर अपना जो प्राइस है यहाँ पर आकर के ये देखिए अपना टारगेट डन कर दिए। ठीक है, ऐसे करके जो 1:3 था अपना डन किया हमने, ऐसे किया मैंने। जी सर, क्लियर है? सही है सर। सर ये आप एक बार और बता दें कि ये जो हमारा 192 जो 3 है, ये सर हम कैसे ढूंढते हैं? ये देखिए, दोबारा बता देंगे तो। पहले एसएल डिफाइन करना होता है। हाँ मान एसएल लीजिए तो मान सर लीजिए हो गया, वो उधर उधर जहाँ मान जहाँ से लीजिए एसएल, मार्केट शुरू हुआ। हाँ यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एसएल हो गया। अब एसएल के बाद फिर इसको लगाया जाता है, ये देख रहे हैं, ये वाला बॉक्स लेकर आइए, यहाँ पे दिख रहा होगा 1.8। अब नीचे आया तो 2 पॉइंट हो गया, 1:2 हो गया ये। हाँ जी। ठीक है, ये 1:2 हो गया, हमें चाहिए 1:3 नीचे तक, यहाँ यहाँ तक हो गया 1:3, ऐसे चाहिए। ठीक है, ठीक है या सर। मान लीजिए ब्रोकर में जब आप एसएल लगाएंगे ना, तो आपको मान लीजिए यहाँ तक एसएल आ गया, तो पता चला $30 का, अगर मान लीजिए $50 का एसएल दिख रहा है, तो टारगेट अपने आप वहाँ पे $150 फिट कर दीजिएगा, बिना देखे हुए, इसको भी बिना देखे वहाँ पे $150 रख दीजिए हाँ जी सर। टारगेट में। समझे? तो सर 1:3 हो गया। ये हमको दिखाएगा कि जैसे ये पेप्स है, हाँ हाँ, ये कैसे पता चलेगा ये कितने डॉलर की पेप है? ये भी ये तो हो जाएगा किसी दिन नहीं नहीं, ये तो बताया भी था मैंने वो साइकोलॉजी वाला क्लास में, ये तो बताया था। देखिए ना यहाँ पे ये जो टारगेट है ना 15 1.5 मतलब 15.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 पिप्स हो गया ये गोल्ड में, हाँ जी। ये 150 हाँ पिप्स हो जी। हाँ गया। जी। और एसएल कितना हो गया 5, यहाँ पे 5 पॉइंट दिख रहा है, तो 5 × 10 कर लीजिए, तो ये 50 पिप्स हो गया आपका, ये चीज़ हाँ जी। 50 पिप्स हो। ठीक है, ऐसे करके ये 50 पिप्स हो गया, 150 पिप्स हो गया। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी सर। ऐसे करके। क्लियर है सर। हम्म, चले, ठीक है, आज इतना प्रैक्टिस करें ठीक है अपना। सर। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।